शतरंज में राजा की हार का कायदा है, सिर्फ प्यादों पर बरसकर क्या फायदा है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगाई। देखिए, बिसात खेल की हो या असल जिंदगी की, कुछ नियमों को बदला नहीं जा सकता। दोनों ही जगह जीत के लिए प्रधान को पटकनी देनी पड़ती है, तब जाकर बाजी को जीता माना जा सकता है। लेकिन सवाल है कि अगर ऐसा है तो उत्तराखंड में बैकडोर भर्तियों का वो खेल जिसमें अब तक इसे खेलने वाले इसके सबसे बड़े खिलाड़ियों पर जांच की आंच भी नहीं आई है, उसे कुछ भर्तियां निरस्त करके पूर्ण कैसे और क्यों माना जा रहा है। जिन सरताजों की सरपरस्ती में विधानसभा में नियमों की हत्या की गई, जिन्होंने संविधान की पीठ पर बैठकर नियमों की रीढ़ तोड़ी, उन पर कार्रवाई से पहले आखिर न्याय के लिए चले दाव को समग्र कैसे माना जा सकता है, ये कोई नया सवाल नहीं है। लेकिन हाँ, असंवैधानिक तरीके से विधानसभा में लगे बर्खास्त कर्मियों पर सुप्रीम फैसला आने के बाद ये प्रश्न एक बार फिर प्रदेश में तैरने लगे हैं। क्या है ये फैसला, आइए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहत के लिए हाथ पांव मार रहे उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों को अब सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। दरअसल विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने जांच रिपोर्ट के आधार पर जब विधानसभा से 228 कर्मचारियों की सेवाएं बर्खास्त करने का आदेश दिया था, तो निकाले गए कर्मियों ने फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। न केवल कर्मचारी सड़कों पर उतर गए, बल्कि साथ ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हुआ यह है कि बर्खास्त कर्मचारियों को झटका देते हुए पहले हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पीकर के कड़े फैसले पर मोहर लगा दी है। मामले से जुड़ी एसएलपी को खारिज कर दिया है। दरअसल हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 228 कर्मचारियों की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश के खिलाफ इन बर्खास्त कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुग्रह याचिका यानी कि एसएलपी दायर की थी। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस विशेष अनुग्रह याचिका को खारिज कर दिया है, बल्कि ऐसा करने में कोर्ट को सिर्फ 1.5 मिनट का समय लगा। सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर याचिका खारिज कर दी गई। जी हाँ, उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमित तिवारी के मुताबिक साल 2021 में विधानसभा में तदर्थ रूप से नियुक्त हुए 72 कर्मचारियों की एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और न्यायाधीश मनोज मिश्रा ने सुना, जिसके बाद डबल बेंच ने मात्र 1.5 मिनट में ही एसएलपी को खारिज कर दिया और उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के फैसले को सही ठहराया। देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये बताता है कि अधिवक्ता की दलीलें कितनी तर्कसंगत रही होंगी, जो फैसला लेने में समय नहीं लगाया गया। इसी के साथ ये भी साफ होता है कि उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर ऋतु भूषण खंडूड़ी का बैकडोर से लगे कर्मचारियों पर लिया फैसला कानूनी रूप में भी बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इस निर्णय को असल में जांच के आधार पर लिया गया था। तो कोई इस तथ्य को नकार नहीं सकता कि विधानसभा में भाई भतीजावाद को भर्ती प्रक्रिया के ऊपर महत्वता देते हुए असंवैधानिक तरीके से अयोग्य लोगों को भर्ती दी गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रकरण खुलने के बाद स्पीकर ने विशेष जांच समिति गठित करते हुए मामले की जांच करवाई थी। विशेष समिति की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक भी की जा चुकी है। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि विधानसभा में हुई अब तक की सारी भर्तियां अवैध हैं, इनमें भर्ती प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और व्यक्तिगत आवेदन पत्रों के आधार पर नियुक्तियां की गई है। अब समस्या ये है कि नौकरी पाने वाले कुछ पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन नौकरी लगवाने वाले एक्शन के दायरे से बाहर थे और बाहर ही रह गए। सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा कर्मियों की याचिका को खारिज कर दिया गया। अफसोस सिर्फ इतना हुआ कि यदि ये विधानसभा कर्मी गलत तरीके से बैकडोर से लगे थे, तो फिर इनको नौकरी पर लगाने वाला अभी भी खुले आसमान के नीचे कैसे घूम रहा है। न्याय दो तरफा होना चाहिए। न्याय की देवी के लिए सब एक समान होने चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति रसूखदार है, मंत्री है, इस वजह से उसके ऊपर न्याय की लाठी नहीं चलेगी, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती रहेगी कि अगर ये सारे एम्प्लॉय गलत तरीके से विधानसभा में लगाए गए थे, तो इनको लगाने वाला भी उतना ही दोषी है जितना ये नियुक्ति पाए हुए लोग। तो कांग्रेस इस मामले में काफी हमलावर है। बताएं कि जिन 228 भर्तियों को तब इस अध्यक्ष ने निरस्त किया था, वो कांग्रेस नेता गोविंद सिंह गुंजवाल और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की समय की थी। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों ही नेताओं पर जांच की जरा से भी आंच अब तक नहीं पड़ी है, बल्कि उस प्रकरण के बाद तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मामलों में भी घिर चुके हैं। पर विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में दोनों तत्कालीन स्पीकरों के कारनामों से ऐसे आंखें मूंदी गई मानो मान्यों के मामले में कोई जवाबदेही ना हो। पर अब जब सुप्रीम कोर्ट भी वर्तमान अध्यक्ष के फैसले को सही मान रहा है, तो वापस से सवाल वही उठ गया है, जनता के अधिकार पर डाका डलवाने वालों पर कार्रवाई कब होगी? क्या रसूखदारों पर आते ही नियमों की धार मुड़ जाती है? अगर नहीं, तो सिफारिश पर नियुक्ति का शरबत बांटने वालों के खिलाफ कौन और कब कोई ठोस कदम उठाएगा? फैसला लिया भी जाएगा या नहीं? आज इन्हीं सवालों के साथ विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।